सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 300 प्लस विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो क्वेश्चन से रिलेटिव अदर फैक्ट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें शेक्सपियर पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डीएसएसबी की कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी शेक्सपियर पूछा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मैनी प्लेज डिड, देखिए आंसर दे रखे हैं, इससे मत देखिए कि आपके सामने ये जैसे आंसर लिख रखा है कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये इन्हें मत देखिए यार। आपको बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आंसर दिए रखे हैं, मैंने सबको पढ़ लगा है फिलहाल ये। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस वन क्विक वैसे समझ लीजिए, ये आपके लिए ना क्विक रिवीजन है। आप जैसे लेट रहे हैं कहीं, ऐसे मोबाइल चलाने लगे हैं या कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप बस आपको क्या करना है, बस इसको 2 टाइम्स स्पीड करके, इसका थोड़ा फास्ट स्पीड करके, और इसको देख लेना है कि हाँ 200-250 क्वेश्चन में हम मुश्किल से 10-20 मिनट में या आधा घंटे में निकल जाएँ। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन होता है। बुक से आप पढ़ेंगे कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो बहुत शोर शराबा होता है, नहीं हो पाती है पढ़ाई। ब्लूटूथ यूज करें या ईयरफोन यूज करें, तो कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो ऐसा सडनली, और आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी बेस्ट ना हो, तो वहाँ पर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे थे? तो आपको जवाब है 37 प्लेस लिखे थे, जिसमें कि 37 प्लेस टोटल लिखे थे उन्होंने। 36 इसमें इंक्लूड थे, किसमें? फर्स्ट फॉलियो में जो 1623 में आया था। 1623 में जो फर्स्ट फॉलियो आया था वो, इसमें 36 इंक्लूड थे। एक प्ले ऐसा था जो इंक्लूड नहीं था, जिसका नाम था पेरिकल्स। जिसका नाम क्या था? पेरिकल्स, जिसका टाइटल है क्या? टाइटल है जिसका प्रिंस ऑफ टायर। प्रिंस ऑफ टायर है ना, उसका टाइटल होता है प्रिंस ऑफ टायर, ये ध्यान रखना अभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 37 उन्होंने प्ले लिखे, इनका फर्स्ट फोलियो था। फर्स्ट फोलियो में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, और इसमें 36 प्ले एडिट किए गए थे। एक प्ले इनका ऐसा रह गया था इसमें जो इसको एडिट नहीं किया गया था, जिसका नाम था पेरिकल्स। ओके, प्रिंस ऑफ टायर भी इसको हम कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, 154 सोनेट्स लिखी थी। 154 सोनेट्स में से अगर हम बात करें, 126 सोनेट्स जो हैं वो मिस्टर WH को डेडिकेटेड हैं, और 26 जो हैं वो एक लेडी हैं। ठीक है, डार्क लेडी जिसे हम कहते हैं, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, जिसका डार्क लेडी का नाम क्या है? मैरी फिटन। मैरी फिटन, देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैरी फिटन है ना, FITTON, मैरी फिटन इनका नाम है। ओके, और जो 2 है ना, 2 ये कन्वेंशनल थी। कन्वेंशनल मतलब किसी को भी डेडिकेटेड नहीं थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होगी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल लेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, द फ्रीज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। वो कहते थे कि स्मॉल लैटिन जानते हैं विलियम शेक्सपियर और लेस ग्रीक जानते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो बेन जॉनसन ने दिया है। तो देखिए ऑप्शन में कन्फ्यूज करने के लिए क्या मिलेगा आपको? सैमुअल जॉनसन मिलेगा, है ना। तो आपको ये तो नहीं लगाएंगे वैसे, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो आपने, तो यहाँ पे जनरली में हम गलत कर देते हैं कि सैमुअल जॉनसन क्लिक कर देते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, ये चीज़ बोली है हमारी बेन जॉनसन ने। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलियम शेक्सपियर का, यानी कि स्टैडफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज। वह एक लिटिल विलेज था, तो वो क्या था? वारविकशायर था, जहाँ पे ये जन्मे थे विलियम शेक्सपियर। तो आपको ये ध्यान रखना है 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल ही, ठीक है, 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है भी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनकी, ये हमारी बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। 23 अप्रैल में, यानी कि 1564 में इनका जन्म हुआ था वारविकशायर में, और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेक्सपियर जो ट्रेडिज है, जो शेक्सपियर की ट्रेडिज हैं, द डोमिनेट नोट क्या था उनका, बताइए। जो उनका डोमिनेट नोट है वो है इनका क्या, करेक्टर इज डेस्टिनी। देखिए ये तो आंसर नहीं लगाएंगे आप, आपको कन्फ्यूजन होगा, डेस्टिनी इज करेक्टर है ना, तो आपको बस थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, करेक्टर इज डेस्टिनी। अगर वो डोमिनेट नोट पूछ रहा है किसका, विलियम शेक्सपियर की ट्रेडिजी का, तो आपको ये याद रखना है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जब एग्जाम में जाते हैं ना तो जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हॉलो फर्नेस इज ए स्कूल मास्टर इज वन ऑफ द शेक्सपियर प्लेस। अब देखिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक करेक्टर है हॉलो फर्नेस, ये पूछ रहा है कि कौन से प्ले में दिखाई देता है, तो आपका जवाब है लव लेवर लॉस्ट में दिखाई देता है। और ये अपने आप में क्या है, एक देखिए ये हमारी 1594 और 95 के आसपास में आया था। और अदर प्ले हैं इनके, हैमलेट है ये इनकी ट्रेजेडी है, मैकबेथ है ये भी ट्रेजेडी है इनकी। ठीक है, तो ये हैमलेट 1601 में आया था और मैकबेथ 1606 में आया था। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम इनकी कॉमेडी है, ये किस में आया था, 1595 से 1596 के आसपास में ये आया था। ठीक है, डेट बिल्कुल मैंने बिल्कुल मेंशन की है अच्छी तरीके से बुक्स में, जो आर के अरोरा की बुक है उससे वहाँ से बुक ली गई है, बहुत अच्छी डेट्स है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है किसी डेट में, मतलब बुक के अनुसार ये ठीक है जो बुक से मैंने ली है डेट, लेकिन जैसे किसी और बुक में एक आध साल का गैप होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी बुक में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। तो एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि भी एक आध साल का, मतलब कहीं 2001 लिख रहा है तो कहीं 2002 भी लिख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे क्या इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन सा वर्क कब पब्लिश्ड हुआ। देखिए ये 1601 में आया था है ना हैमलेट, और ये 1606 में आया था मैकबेथ, और दोनों क्या है, ये ट्रेजेडी हैं। और क्या नाम है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये क्या है, हमारी एक कॉमेडी है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। लव लिवर्स लॉस्ट ये भी एक कॉमेडी है। तो ये चीज़ें हमें एक ध्यान रखनी है सारे वर्क, और इनकी जो पब्लिश डेट है ये याद रखनी है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट फोलियो जो आया था, मैं आपको एक जनरल बात बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ एडिशनल देख लेते हैं। फर्स्ट फोलियो जो आया था ना हमारा, फर्स्ट फोलियो जिसमें सारे वर्क इनके पब्लिश्ड हुए थे विलियम शेक्सपियर के, तो वो आया था हमारा 1623 में, 1623 में। सेकंड फोलियो आया था इनका 1632 में, यानी इसी डेट को अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे 1632। और थर्ड फोलियो जो आया था इनका 1663 में आया था। ठीक है भाई, और लास्ट फोलियो जो फोर्थ फोलियो था इनका वो 1685 में आया था। ये फोर्थ फोलियो थे इनके, ये 4 फोलियो इनके आए थे, तो इनकी डेट आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा, द डिफीट ऑफ अरमाड़ा, जो अरमाड़ा है उसकी डिफीट कब हुई थी बताइए, 1588 में हुई थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए द नैरेटिव पोयम है बेनिस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। तो देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारी 1593 में आया था वर्क। ठीक है, ये किसको डेडिकेट है, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को भी डेडिकेटेड है, और हेनरी रियसले को डेडिकेटेड है, और जिसका नाम दूसरा क्या है, बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये तीनों को डेडिकेटेड की गई है। ठीक है, 1593 में आई थी, ये एक पोइट्री है इनकी विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, प्ले नहीं है, पोइट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इन 1609 में ए शिप वाज ब्रेक्ड ऑन अ नॉन बर्मुडाज, बर्मुडाज केम टू नोन एज। 1609 में एक शिप था इनका जो ब्रेक हो गया था, तो पूछा जा रहा है आपसे बर्मुडा को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका दूसरा नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और पूछा गया है। ठीक है, द इली ऑफ डायवल्स, द इली ऑफ डायवल्स। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। ऐसा कौन सा वर्क था इनका जो अनफिनिश्ड था, तो हेनरी 8 था इनका जो अनफिनिश्ड रह गया था। ठीक है, एंड पॉसिबल द लॉस सिनेरियो 1612 और 1613 के आसपास में ये वर्क हमारा आया था। ठीक है भी,
1612 1613 की डेट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 12-13, ठीक है, 13 मिलती जाता है, ध्यान रखना है। तो 12-13 के आसपास में ये डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि ये हेनरी 8 जो प्ले था इनका, हिस्ट्री थी इनकी कि ये कब आया था, ठीक है। अब हेमलेट का याद रखना, हेमलेट का मैंने आपको बता दिया 1601 मिल सकता है, किंग लियर का 1605 में आता है, और हेनरी 4 पार्ट सेकंड जो है ये 1597-98 के आसपास में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था। ओके, इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी माइंड में क्वेश्चन आया था आपको बताने के लिए। हाँ, इनका जो स्वयं सॉन्ग था बताइए क्या था। स्वयं सॉन्ग, स्वयं सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क, ठीक है। स्वयं सॉन्ग, SONG, स्वयं सॉन्ग इनका कौन सा वर्क था, स्वयं सॉन्ग को कहा जाता है। देखिए ये तो अनफिनिश्ड था हमारा, स्वयं सॉन्ग था हमारा द टेम्पेस्ट। ओके दोस्तों, द टेम्पेस्ट जो 1611 में ये वर्क आया था, ठीक है। इस वर्क को हम किस में रखते हैं, इस वर्क को हम ऐसे वर्ष में रखते हैं जिसे हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक ट्रेजी कॉमेडी भी थी, और ये एक ऐसा वर्क है जिसमें एपिलॉग भी दिखाया गया है, ठीक है। एपिलॉग और प्रोलॉग में आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। फिलहाल इतना उसके लिए, चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको किस तरीके से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन याद नहीं रखना है। जैसे लिख रहा है आपके सामने, विलियम शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, बस इतना याद रख लो कि ये फर्स्ट लाइन इतनी याद कर लो कि ये किसने बोली गई है, तो आपका जवाब है विलियम जे लॉन्ग ने इसको बोला है। पूरा क्वेश्चन, पूरी लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी लाइन से पहचान लेना है कि हाँ यार ये हमने पढ़ा था, विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर प्ले केम इन 1623, 1623 में आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स, इनका जो क्रेडिट जाता है किसे जाता है, 2 एक्टर्स को जाता है, जिसका नाम था हेमिंग कॉन्डेल, ठीक है, हेमिंग एंड कॉन्डेल, ये 2 राइटर थे इनके, ध्यान रखना अभी 2 राइटर थे ये, हेमिंग एंड कॉन्डेल, ठीक है भी। दिस फोलियो कंटेन्स 36 प्ले, इस प्ले में क्या था, यानी कि जो फोलियो आया था फर्स्ट इनका 36 प्ले इसमें इंक्लूड थे, और एक ऐसा प्ले था जो इंक्लूड इसमें नहीं था, तो वो कौन सा था, पेरिकल्स। ये मैंने आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। ये कब आया था पेरिकल्स, 1606 और 7 के आसपास में ये आया था, ठीक है। दूसरी डेट भी याद रख सकते हैं आप, जैसे लिख रहा है आपके सामने हेमलेट, तो 1601 में है, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक ट्रेजिडी है। सिम्बिलियन है 1609 1610 में आया था। एजुलाई गेट ये कॉमेडी है एक, ये कब आया था हमारा 1599 और 1600 के बीच में ये वर्क हमारा आया था इनका, ठीक है। ये डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी डेट हमारे याद नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए मैंने इनके सामने डेट लिख दी है। मैं जो अपनी तैयारी करता हूँ इसी तरीके से करता हूँ, ताकि उनको बार बार पढ़ूंगा तो मैं डेट एकदम माइंड में सेट रहती है, ठीक है। और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप भी नहीं भूलेंगे, इसी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वर्ड ही इज़ ए यूनिवर्सल पोएट, किसी एक शब्द में वो क्या है, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोएट है, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग। ये ओपिनियन किसकी थी, विलियम जे लॉन्ग की थी, लेकिन ये किसके बारे में थी, ये शेक्सपियर के बारे में थी, जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्हीं के बारे में थी, ठीक है। जिसका जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था, और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी बार्बकशायर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लूसी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है, ये भी किसका है, विलियम जे लॉन्ग का है। थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि लॉन्ग इसलिए हो जाती है ना, क्योंकि थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करता हूँ मैं इसमें, थोड़ा इसलिए टाइम लग जाता है। आई डू नॉट रिमेंबर, हमें याद नहीं रहता, दैट की एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड ग्रेट एन एक्सप्रेशन, बस इतना याद रख लो यार। किसने कहा है, ये गोथी ने कहा है, किसने कहा है, गोथी ने। कैसे याद रखना है, वो कहते हैं यार मुझे याद नहीं रहता, किसे याद नहीं रहता, जो गोथी एक राइटर थी वो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, दैट एनी बुक और पर्सन, किसी चीज़ के बारे में भी, ठीक है। बस इतना याद रख लो खाली, याद किसे नहीं रहता है, याद रहता है गोथी को, याद नहीं रहता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, शेक्सपियर हैं एंड द किंग जेम्स बाइबल हैं आर द 2 ग्रेट कंजर्वेटर्स हैं ये ऑफ इंग्लिश स्पीच के, है ना। बस इतना याद रख लो यार, किसने बोला है ये, रोट किसने लिखा है, ये विलियम जे लॉन्ग ने लिखा है। ये क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर, बस इतना याद रखना आपको, ये लाइनें इतनी पढ़ लो, आर स्टिल अनक्वेश्चनली गाइडेड बाई हिम, बस खाली इतना, कंप्लीट लाइन्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनक्वेश्चनली गाइडेड बाई हिम,
तो ये विलियम जे लोंग का स्टेटमेंट है, ठीक है। किसने कहा था? ये विलियम जे लोंग ने कहा था। तो जो ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट आता है किसी क्वेश्चन में तो सारा कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है, बस थोड़ा सा याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द फर्स्ट फोलियो फर्स्ट लाइफ ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार 2022-23 में। द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1709 में, बताइए किसका है? निकोलस रो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस रो। किसने पब्लिश की थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर की और कब की थी? 1609 में की थी निकोलस रो ने। बस मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बोलते बोलते तो हो जाता है ना, प्यास लगने लगती है, थक जाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्या कह रहा है? हु अटैक शेक्सपियर इन ए पैम्पलेट, किसने अटैक किया था किसी एक पैम्पलेट के द्वारा और उसको नाम बोला गया है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन जूम करते हैं अब हम। हाँ देखिए ये है क्वेश्चन में कहा गया है कि उस पैम्पलेट का नाम क्या है? ए ग्रोथ ऑफ बर्स ऑफ बिट बॉट विद मिलियंस ऑफ डिपेंडेंस। क्या नाम है इसका? तो ये हमारे रॉबर्ट ग्रीन थे, उन्होंने इनको कहा था, ठीक है। क्या कहा था? इस जो पैम्पलेट है, ये एक पैम्पलेट का नाम है ए ग्रॉस बर्थ ऑफ बिट बॉट विद ए मिलियंस ऑफ डिपेंडेंस। तो उसमें इन्होंने कहा था इसको अप स्टार्ट किरो। क्या कहा था इसको? विलियम शेक्सपियर को अप स्टार्ट किरो कहा था इनको, ठीक है। एक ऐसा कौवा जो अभी अभी उड़ना स्टार्ट किया है, ओके, एंड अब स्टार्ट करो बोला था इस पैम्पलेट में। ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन किसने बोली थी? तो ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोली थी इस पैम्पलेट में। पैम्पलेट पूछा जा सकता तो ये पैम्पलेट है इनका, ठीक है। ए ग्रॉस बर्थ ऑफ बिट बॉथ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। बस इतना याद रख लो यार, कंप्लीट लाइन मत पढ़ने बस। आई लव द मैन, मैं प्यार करता हूँ उस मैन को, एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, और उसका सम्मान करता हूँ अपने किसी यादगार में, ठीक है। बस इतना याद रख लो आपको कि ये किसने बोली है? बेन जॉनसन ने ये लाइन बोली है, ठीक है। अभी ये इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 थिएटर है, देखिए ग्लोब थिएटर है, एक बैक साइड थिएटर है। किसने दिए हैं? ये विलियम शेक्सपियर ने, इनमें इन्होंने काम किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये ग्लोब थिएटर विलियम शेक्सपियर के हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। 1613 में एक थिएटर है जो जल जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या? ये वाला ग्लोब थिएटर, ठीक है। और इसमें हेनरी 8 वर्क चल रहा था जब ये जल जाता है ना, तो हेनरी 8 जो है ना, हेनरी 8 भाई लिखे जाना, हेनरी 8 जो वर्क है ये अनफिनिश्ड रह गया था। तो ये वाला वर्क का परफॉर्म किया जा रहा था जब ग्लोब थिएटर में, जब इस आग लग गई थी अचानक ही। 1613 की बात है ये, ठीक है भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इनकी कवर पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इनकी विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है तो इनको दफन किया जाता है, तो इनकी जो कवर होती है उस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। जैसे गुड फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फॉर जीसस सेक फॉर, बस इतना याद रखना। ये शुरू की 2 लाइनें याद रख लो, कंप्लीट याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी कवर पर लिखे हुए हैं? विलियम शेक्सपियर की कवर पर लिखे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स, यानी जो शेक्सपियर है इन्होंने वर्क किया था, किसके साथ किया था? देखिए हेनरी 8, हेनरी 6 में और रिचर्ड 3 में, ठीक है। हुईज, वो कौन थे जिसके साथ इन्होंने काम किया था? तो ये थे हमारे मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। पूरा नाम क्या है इनका? क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। पहले कौन कौन से थे हमारे 2 वर्क इनके? हेनरी 6 और रिचर्ड 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड द हेनरी 8 द वर्क ऑफ। अब देखिए जो हेनरी 8 है ये एक कोलोब्रेशन है 2 राइटर का, एक तो फ्लेचर है और एक विलियम शेक्सपियर खुद थे इसमें, ठीक है भाई, ये इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज वन, क्या लिख रहा है यार ये? देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरीली फाउंड इन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर। बस इतना याद रख लो। द फुल वर्क्स हैं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले अनडाउटेडली फ्लेचर, है ना। विच प्ले इज बीइंग इंटरेस्टेड हियर, तो कौन सा था वो? 2 नोवेल्स किल्समैन, जो 1612 और 1613 के आसपास में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है भाई, फर्स्ट फोलियो में। 2 जेंटलमैन ऑफ बेरोना है जो 1594-95 के आसपास आया था, और इसी डेट के समय में मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्या नाम है इसका? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी आया था, ओके। सिम्बिलियन है 1609 का टाइम देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, तो ध्यान रखना सिम्बिलियन का 1609 में आया था। 1609 और 1610 का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ओके दोस्तों।
यहाँ पे बार बार मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप डेटें याद हो जाएंगी, क्योंकि डेट बहुत सारी होती हैं, याद नहीं हो पाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम पे कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग बिलीव जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग इज वन ऑफ सेवरल क्रूड पिलेज है, पब्लिश्ड एट फर्स्ट एनोनिमसली एंड लेटर एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर। ओके, बाय पब्लिश्ड who desire to sell their wares है, it contains a few passages। बस इतना लाइन याद रख लो और ये आगे पूछा है कि which play is being referred here। तो आगे इसका ऑप्शन दिया गया है, अभी देखते हैं हम क्या इसका आंसर है। रिचर्ड थर्ड है इसका आंसर मेरे ख्याल से। देखिए ये है इसका आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड, सॉरी एडवर्ड थर्ड है, मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ, गलत हो रहा था मेरा आंसर, एडवर्ड थर्ड। ठीक है भी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वीन कमेंडेड, एक मिनट रुकिए भी रहा, देखिए द क्वीन कमेंडेड शेक्सपियर टू शो फॉल स्टॉप इन लव, देन शेक्सपियर रोट ए प्ले, विच वन इज। अब देखिए फॉल स्टॉप की बात करते हैं तो फॉल स्टॉप एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे फॉल स्टॉप है, ये एक कैरेक्टर है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाई दिया है ना, और ये दो प्ले और इनके हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 में और हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 में, ये दोनों प्ले में भी दिखाई दिया है। ठीक है, इन चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी बार, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन थे बताइए, जो जिनके साथ रहते थे हमेशा। वेन जॉनसन इनके अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड रहे हैं। हु रोड बुक्स, 4 बुक्स हैं। देखिए द व्हील ऑफ फायर अलग अलग भी पूछ सकता है, ये चारों बुक का कलेक्शन एक जगह आ गया है तो अच्छी बात है आपके लिए। द व्हील ऑफ फायर है, द इम्पीरियल थीम ये अलग बुक है, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट है, एंड द क्राउन ऑफ लाइफ है, द क्राउन ऑफ लाइफ है। ये 4 बुक्स हैं, ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करा गया था। तो किसने किया था, विल्सन नाइट थे एक राइटर, उन्होंने इनके ऊपर ये 4 बुक्स लिखी थी। ये कैसी बुक हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है, यानी कि इनको क्रिटिक्स किया गया है, इनकी निंदा की गई है इन बुक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदर्स अबाउट अवर क्वेश्चन थाउ आउट फ्री, थाउ का मतलब है विलियम शेक्सपियर यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। अबाउट होम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड, बताइए विलियम शेक्सपियर को ही इन्होंने ये लाइनें किसने बोली हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली हैं। किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए बोली हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है थाउ किसके लिए यूज किया गया है, तो थाउ यूज किया गया है विलियम शेक्सपियर के लिए यूज किया गया है। ओके मेरे प्यारे साथियों, विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और ये एक एलिजाबेथन राइटर थे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट लाइन से देखिए पूछा गया है कि हेलेन सीक बट नॉट हर हियर्ड, इतना याद रख लो यार, खाली ज़्यादा लाइन से ना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करना ना, 2-3 लाइनें स्टार्टिंग की पढ़ लेना। जैसे हेलेन सीक बट नॉट हियर हर्ट, क्लियोपेट्रा's मेजेस्टी, अरे लिख रहा है क्या, एटलांटास बेटर पार्ट, बस इतना याद रख लो। लास्ट में देखेंगे बस क्या बोला गया है कि हु इज़ रेफर्ड हेयर, ये किसको रेफर्ड की गई हैं, तो रोजालिंड को रेफर्ड की गई हैं, जो एजुलाइक का ही एक करेक्टर है, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, किसको रेफर की गई हैं ये लाइनें, रोजालिंड को करी गई हैं, जो एजुलाइक का एक करेक्टर है। और ध्यान रखना है 12th नाइट में एक हीरोइन है वियोला, एक इसका 12th नाइट का करेक्टर है, एक ओथेलो है, ओथेलो का करेक्टर क्या है, डेस्डेमोना है। तो इन तीनों प्ले की ना हीरोइन भी हैं, ये भी पूछ सकता है कि इस प्ले की हीरोइन कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये तीनों की तीनों अपने अपने प्ले की हीरोइन भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे कि हीरो हीरोइन के बारे में कि इस प्ले का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ऐसे ही पूछा जाता है। एक मिनट हो जाइए बस, देखिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद रखनी है कि भी एजुलाइक एक करेक्टर है, किस में पढ़ा है हमने, रोजालिंड एक करेक्टर है, वो किस में पढ़ा है हमने, एजुलाइक 8 में आता है। दूसरा पूछ सकता है आपने, जो वियोला है वो कौन से प्ले में दिखाई देती है, तो 12th नाइट में दिखाई देती है। डेस्डेमोना कहाँ दिखाई देती है, ये ओथेलो एक इनका प्ले है उसमें दिखाई देती है, ट्रेजेडी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये इन प्ले की हीरोइना भी हैं। तो आपसे पूछा है कि एजुलाइट की हीरोइन कौन सी है, तो रोजालिंड है। आपसे ये पूछा जाए कि 12th नाइट की हीरोइन कौन सी है, वियोला है, और ओथेलो की हीरोइन कौन सी है, तो वो है डेस्डेमोना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियानास लिव इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, बस इतना याद रखेंगे यार, ज़्यादा नहीं पढ़ लेंगे, इतना बस तक लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये लाइनें किसको रेफर की गई हैं, वियोला को रेफर की गई हैं, जो 12th नाइट का एक करेक्टर है। सीलिया है, सीलिया भी एजुलाइक का एक करेक्टर है।
और डेस्डिमोना भी हमने पढ़ा है, ओथेलो का एक कैरेक्टर है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, आई विल डू माई बेस्ट टू डू योर रेडी। बस इतना बोलना है, इतना ही बोला गया है। वैसे देखिए लाइन में भी तो कह रहा है आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है, एंड टू वू योर लेडी। तो ये कह रहा है कि हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है। तो वियोला ने बोला है वो एक डिस्गाइज है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि किसी और रूप में है, यानी कि अपने आप को उसने छिपा कर रखा है। और रंग रूप, यानी कि सॉरी रंग रूप कह रहा हूँ, भेष बदल लेते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्गाइज हम। जैसे कि तुम किसी और का रूप, मतलब एक लड़का हो लड़की बन के रहने लगो, एक लड़की है एक लड़का बन के रहने लगे, उसे बोलते हैं हम डिस्गाइज। ओके, तो वियोला है। अब वियोला अभी पढ़ा था, किस में था, ये 12th नाइट में था हमारा, ठीक है, करेक्टर। और ये डिस्गाइज है किसके रूप में, एक सिजेरियो बनी हुई है इसमें। क्या बनी हुई है, सिजेरियो। क्लोपेट्रा है, क्या बनी हुई है, ये डिस्गाइज ऑफ मेड है। तो रोजालिंड है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो इस क्वेश्चन का, मुझे इसका ध्यान था। वियोला जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, यानी कि सिजेरियो बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि लुक टू हर मोर इफ थाउ थाउ हैज आइज टू सी डिसीव्ड हर फादर एंड मे थी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी प्यारी सी कोर्स है जो डेस्डिमोना का, एक मिनट रुक जाइए, आगे चलते हैं। देखिए हाँ, तो मैं समझा दूँ आपको। देखिए जो इसके पिताजी का नाम है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ ज़रा, ब्रेवेंसियो, हाँ याद आ गया मेरे को, ठीक है भाई। तो इसकी जो ओथेलो है एक करेक्टर, बड़ा प्यारा सा करेक्टर है ये, ठीक है। ओथेलो को जो इसका एक करेक्टर इसमें ब्रेवेंसियो है, ब्रेवेंसियो BNTIO, ब्रेवेंसियो है, ठीक है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है डेस्डिमोना, ठीक है भाई, ये करेक्टर है। तो ये इसको पसंद करने लगता है, तो इसको ये पसंद करने लगता है, तो इन दोनों की शादी हो जाती है, ओथेलो की और इसकी। तो ये ना थोड़ा सा जब पहले हम पढ़ते हैं, सीखते हैं इसमें, तो ये डेस्डिमोना इसके फादर के अनुसार क्या करती है, वो इसके अपने पिताजी को सामने झूठ बोल जाती है कुछ। तो इसके पिताजी कहता है यहाँ पे कि ओथेलो से है कि भाई यार इसने तो भाई अपने पिताजी को ही धोखा दे दिया, तो तू क्या चीज़ है ना। तो ध्यान रखना है, तुम्हें भी ये धोखा दे सकती है जब ये अपने पिताजी को धोखा देती है। तो यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है इस प्ले में। ओके दोस्तों, तो यही कहना चाह रहा है लुक टू हर, उसको देखो। मोर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके होठ बहुत मोटे मोटे लंबे लंबे होते हैं, तो उसे बोलते हैं मोर। अब मोर किसे बोला गया है, तो आपको याद रखना ओथेलो को ही बोला गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इफ थाउ हैज आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी को धोखा दे दिया, तो तुम क्या चीज हो बच्चा, ठीक है। तो तुम्हें भी धोखा दे सकती, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, बाकी में अच्छी लड़की थी वो, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए हाँ, तो यहाँ पे ब्रेवेंसियो कह रहा है किससे, ओथेलो से कह रहा है डेस्डिमोना के बारे में। ब्रेवेंसियो कह रहा है डेस्डिमोना के बारे में, ओथेलो से, अपनी बेटी के बारे में, कि यार इसने तो मुझे धोखा दिया है, तो तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। वन दैट लव नॉट वाइजली वट टू वेल, बड़ी प्यारी सी कोट्स है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ओथेलो ने बोली है कि वन दैट लव नॉट वाइजली वट टू वेल, ठीक है। ओथेलो ने ये लाइनें बोली हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कैम सच कम्स मे द विंड्स बिलो टिल दे हैव वैकेंट डेथ। ये प्यारी से कोट्स है, ये भी किसने बोली है, ये भी बोली है हमारी ओथेलो ने, ठीक है। ओथेलो की सेटिंग कहाँ हुई थी, वेनिस में हुई थी। कब हुई थी, वेनिस में हुई थी। और इसका एक प्यारा सा वो है जिसे हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है, सिंथिया नाम से ऐसे कुछ है, वो पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, किसने बोली थी, ओथेलो ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीच इज ए फार्स फुल ऑफ बोस्टरस फन एंड लाफ्टर। वो कह रहा है कि कौन सा इनमें से फार्स है जो बिल्कुल बोस्टर से भरा हुआ है और फन एंड लाफ्टर, हंसी और मजाक से भरा हुआ है, बताइए कौन सा ऐसा है। तो आप जाते हैं, देखिए हैमलेट एंड ओथेलो तो ट्रेजिडी है ना, तो लव लिव लॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसका एक फार्स है। क्या है ये, एक फार्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए HOKM से जानते हैं हम इसको, HOKM, HOKM, ये HOKM का मतलब होता है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक है, ये इसके क्या है, विलियम शेक्सपियर के ग्रेट 4 यानी कि ग्रेट 4 ट्रेजेडीज हैं। क्या है ये, ट्रेजेडीज। ओके, ये याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेट ट्रेजेडीज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या। क्वेश्चन में बोला गया है कि द टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, सिम्बिलिन है एंड द विंटर स्टेज है आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर के, चारों याद रखने हैं आपको, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बिलिन एंड द विंटर स्टेज। ये कहना चाह रहा है कि दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज नॉर ट्रेजेडीज। ये ऐसी है जिसमें ना तो प्योरली कॉमेडीज हैं ना ही ट्रेजेडीज हैं। तो इसको हम बोलते क्या हैं, इसके बोलते हैं हम ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेजी कॉमेडी। तो ऑप्शन में ट्रेजी कॉमेडी तो लिखा हुआ है नहीं, जब ट्रेजी कॉमेडी लिखा हुआ नहीं है तो इन्हीं को हम ड्रामेटिक रोमांस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन में अगर ट्रेजी कॉमेडी नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, ड्रामेटिक रोमांस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कई बार मैं आपको बताया भी हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जो हमारी ट्रेजिडी होती है ना, ट्रेजिडी का मतलब होता है एक ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग क्या होती है, बिल्कुल खतरनाक होती है, दुखांत होती है, जिसमें हीरो के एंड हो जाता है, हीरो मर जाता है, उसे बोलते हैं ट्रेजिडी। और कॉमेडी उसे बोलते हैं जिसमें हीरो मरता नहीं है, मतलब उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। क्या होती है, इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, उसे बोलते हैं कॉमेडी। ठीक है, जिसमें बिल्कुल खुशी वाली बात की गई हो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा प्ले जिसमें स्टार्टिंग तो होता है वो ट्रेजिडी से और एंड होता है वो एक कॉमेडी से। ठीक है, किससे, स्टार्टिंग होता है एक ट्रेजिडी से और एंडिंग होता है उसका कॉमेडी से। तो ध्यान रखना है, एक ही प्ले, तो उसे बोलते हैं हम क्या, ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, तो ये चारों वर्ग जो है ना ट्रेजी कॉमेडी है, इनकी एंडिंग किससे होती है, ट्रेजिडी से, लेकिन इनकी स्टार्टिंग जो होती है ट्रेजिडी से होती है और इनकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी होती है। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द स्वैंग सॉन्ग। ये तो मैंने शुरू में बता दिया आपको, स्वैंग सॉन्ग कौन सा है विलियम शेक्सपियर का, द टेम्पेस्ट, 1611 में आया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जूलियस सीजर है, एक एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है। ठीक है, ये क्या है, सारे रोमन प्लेज है। क्या है, ये रोमन प्लेज हैं। वो कहना चाह रहा है कि एक प्ले हो रहा है इनका, रोमन प्लेज है, वो कौन सा है। तो आपसे यहाँ पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा प्ले है। तो देखिए आपको याद रखना है कि रोमन प्लेस होते हैं चार प्ले थे रोमन। एक तो जूलियस सीजर हो गया है, एक एंटोनियो क्लियोपेट्रा हो गया है, और एक और पूछा था इसने कौन सा है, तो वो है आपका कोरियोलिनस, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, तो टाइटस एंड्रोनिकस है, ये जो मैंने लिख रखा होगा, ठीक है, ये भी इनका रोमन प्लेस है। तो ये 4 प्लेस आपको याद रखने हैं। इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 3 ऑप्शन में दे देगा, एक नहीं देगा तो आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या केवल एक दे देगा, 3 अलग दे देगा तो आपसे पूछ लेगा इनमें से रोमन प्लेस कौन सा है। तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स करियर सिंबॉलिकल एज द कंट्री माउस, है ना, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवेडेड गार्डन, द डार्क टावर। ये इस चीज़ में इसको डिवाइड किया है, तो वो कौन थे, डोनाल्ड ए स्टाफर थे। ठीक है भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट। 42 क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट। अब देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। देखिए भाई, देयर इज नो आर्ट, आगे दिया गया है कि टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शंस इन द फेस, ही वाज ए जेंटलमैन ऑन होम आई बुल्ड एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। तो ये हेयर किंग डंकन का कमेंट्स है, लेकिन किंग डंकन का जो कमेंट्स है किस पर है, जो तो थाने ऑफ काउडर है ना, थाने ऑफ काउडर, ये उसके ऊपर इसको कमेंट्स किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1598 में, 1598 में बेन जॉनसन्स का एक वर्क था जिसका नाम क्या था, Every man in his humor had been performed by the Chamberlain's company। चैम्बरलेन्स जो कंपनी थी उसमें परफॉर्म किया गया था, किसके साथ, शेक्सपियर के साथ। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्क पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये किसका वर्क है, तो आपको ध्यान रखना है बेन जॉनसन्स का वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए
कि हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी, जो शेक्सपियरियन कॉमेडी थी 1938 में आई थी, एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी इनकी जो 1948 में आई थी। डेट आपकी पूछी जाती है इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये किसने लिखी थी, तो आपका जवाब है ये लिखी थी हमारी H.B. चार्ल्टन ने। किसने लिखी थी ये, H.B. चार्ल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉय वॉकर। रॉय वॉकर के बारे में बोला गया है कि द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, ये डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। एंड द टाइम इज फ्री 1949। आर द बुक्स ऑन, ये बुक्स हैं किस पर लिखी गई हैं, तो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं, वो भी क्रिटिसिज्म के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, क्रिटिसिज्म के ऊपर। देखिए यहाँ पर पोइट्री भी दे रखा है, यहाँ बायोग्राफी देख रखा है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिसिज्म के ऊपर ये बुकें लिखी गई हैं किसकी, रॉय वॉकर की वर्क, ठीक है, रॉय वॉकर, ये याद रखना है। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, बस इतना याद रख लो, है ना। यहाँ इतना याद रख सकते हैं ये भी कि फैंसी चाइल्ड किसने कहा है इनको, ये कहा है जॉन मिल्टन ने, ठीक है, ध्यान रखना है। अवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर, बड़ी प्यारी से कोट से, बस इतना से याद रख लो। अवर माइरीड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने बोला है, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर की फ्रेज है, शेक्सपियर के लिए फ्रेज है, किसने बोला, ये S.T. कॉलेज ने, ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए वो कह रहा है कि जो गुड वर्म्स होते हैं ना, हैव बॉट बैड सन्स, जो अच्छे मतलब अच्छे गर्भाशय से बैड लड़के पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स मिरांडा ने बोली है द टेम्पेस्ट में, किसमें बोली है, द टेम्पेस्ट में, जो 1611 में आया था, ये याद रखना है। बियोला किस में दिखाई देती है, ये दिखाई देती है ट्वेल्थ नाइट में। रोजालिंड दिखाई देती है किस में, एज यू लाइक इट में। ये करेक्टर आपको याद रखने इस तरीके से, ओके दोस्तों। दोस आर पियर्स दैट वर हिज आइज, ये बड़ी एक छोटी सी लाइन से आपको ये याद रखनी है। ये कहाँ से ली है, ये ली गई है द टेम्पेस्ट से, जो 1611 में आया था। द टेम्पेस्ट क्या है, एक ये इनका एक रोमांस है, ड्रामेटिक रोमांस है, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ओके दोस्तों। ड्रामेटिक रोमांस को ही क्या कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, मार्जरी एक्वेंट्स ए मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज हु सीज, किसने कहा था, ये ट्रिनकुलो ने कहा था, किसमें, द टेम्पेस्ट में, ठीक है, ध्यान रखना है। कैलिवान का करेक्टर, ये भी टेम्पेस्ट का करेक्टर है, और स्टीफेनो जो करेक्टर है ये भी टेम्पेस्ट का ही करेक्टर है, लेकिन ये जो लाइन है मार्जरी एक्वेंट्स वाली, ये बोली है हमारी ट्रिनकुलो ने, ये आपको याद रखना है, ओके दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 51 क्वेश्चन है कि आई एम ए फूल, मैं फूल हूँ, टू बीप एट वट आई एम ग्लैड ऑफ, द टेम्पेस्ट सी लाइन ली गई है, बड़ी प्यारी सी लाइन्स हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। आई एम फूल कौन कह रहा है, ये मिरांडा कह रही है, ठीक है। अब मिरांडा किसका करेक्टर है, किसका करेक्टर, द टेम्पेस्ट से लिया गया है। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर दो प्ले में दिखाई देती है। जो पोर्सिया करेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई देती है और जूलियस सीजर में दिखाई देती है, ठीक है। बियोला भी हमने पढ़ा है, ट्वेल्थ नाइट में दिखाई देती है। पर्डिटा जो है, पर्डिटा का ध्यान नहीं आ रहा है, ये शायद मर्चेंट ऑफ वर्ट नथी में दिखाई देती है, तो पर्डिटा का थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है भी। तो ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, साइकोरेक्स क्या है इसमें टेम्पेस्ट में, ये दो है ना, ये कैलिवन की मदर है, मदर ऑफ कैलिवन, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, बड़ी प्यारी सी कोट से, ये कहाँ से ली गई है, तो द टेम्पेस्ट से ली गई है। बोली किसने है इसको, प्रेस्पेरो ने बोली है, तो प्रेस्पेरो ही इसका एक करेक्टर है, तो ध्यान रखना है, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव्स बेकन देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट फोर्थ, ये हमारे प्रेस्पेरो ने बोला है ये लाइनें, और कहाँ से ली गई हैं, द टेम्पेस्ट से ली गई हैं, ठीक है भी, ये याद रखना है। तो इसमें ये भी ध्यान रखते हैं आप, गोंजालो जो है ना, गोंजालो, इसे छोड़िए एक मिनट, इससे पहले जूलियस सीजर जो करेक्टर है वो जूलियस सीजर का ही एक करेक्टर है, ये भी याद रखना है, छोटा सा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो स्टार्टर है बंदे अभी नई तैयारी करने वाले हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, बड़ी प्यारी सी कोट से, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, वहाँ से ये ली गई है कि ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये कहाँ से ली गई हैं, हैमलेट से ली गई हैं, ठीक है, और हैमलेट ने ही बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाउ नोस्ट दिस कॉमन ऑल दैट लाइफ मस्ट डाई, बस इतना याद रख लो। पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी, हु सेज किसने कही है, एंड टू होम और किसे कही है, ठीक है। ये क्वीन गर्ट्रूड कह रही है अपने बेटे से कि थाउ नोस्ट दिस कॉमन ऑल दैट लाइफ मस्ट डाई, ओके दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैलिटी थाई नेम इज वुमेन, जो कमजोरी तेरा दूसरा नाम क्या होता है, औरत होता है, ठीक है भाई। तो ये हैमलेट ने खुद अपने आप से बोली है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि हैमलेट ने क्या गर्ट्रूड से बोली हैं या बियोला से बोली हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो ये लाइनें खुद उसने अपने आप को बोली हैं, ठीक है भी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप गलती क्या करेंगे,
आप लगा देंगे कि हैमलेट जब मर रहा था, डेड हो रही थी उसकी, तो क्वीन विक्टोरिया जो उसकी माँ थी गर्टरूड, उससे बोल रहा था नहीं भाई वो तो पहले ही मर गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये लाइनें अपने लिए बोली गई हैं इसने कि फैल्टी थाई नेम इज वुमेन, मतलब जब मर रहा था जब नहीं बोली थी, लेकिन इसने ये अपनी माँ को देखते हुए कि उसने माँ ने जब जल्दी से शादी कर ली थी इसके चाचा से, उसके पिताजी की डेथ होने के बाद, तो जब भी लाइनें बोली गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाउल डीड्स विल राइज, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ इज ओवरवेल्म देन टू मैंस। बस ये ध्यान रखना, ये लाइन रखनी है आपको, फाउल डीड्स विल राइज, ये कहाँ से ली गई हैं? तो आपका जवाब होगा ये ली गई हैं हमारी हैमलेट से। कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट से ली गई हैं, ठीक है भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वेरी देन वी फेस्टी लाइज इन फियर, ठीक है, ये सारी लाइन याद रखनी है। तो लार्टिस ने बोली हैं ओफिलिया को, किसके बारे में? एक प्ले है हमारा हैमलेट, यानी कि लार्टी और ओफिलिया हैं ये, ठीक है, लार्टिस ने बोली हैं ओफिलिया को, कौन से प्ले में? हैमलेट में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और शराबा आ गया, सब्जी पीसने वाले आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, किसी से हम कुछ कह भी नहीं सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग इज रोटेन इन द डेनमार्क, इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। वो कह रहे हैं यार कुछ तो डेनमार्क में घटित हो रहा है आजकल। जो प्ले था हमारा हैमलेट, उसी की लाइन ली गई है ये, उसी से, और बोली किसने है? मार्सिलस ने बोली है, ठीक है, हैमलेट से, कि यार ऐसा क्या हो रहा है हमारे हैमलेट में, जो डेनमार्क की वो है प्लेस है वहाँ पर, तो उसमें क्या हो रहा है? कुछ तो घटित हो रहा है, यानी कि जब बार बार उसको जब प्ले आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इसमें क्या क्या बात कहना चाह रहा है वो। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हैमलेट के पिताजी हैं उनकी मौत हो गई है, और उसके चाचा ने क्लाउडियस ने इसकी माँ गर्टरूड से एकदम शादी कर ली है, तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, और उसके बाद हैमलेट अपने अंकल को मारने के लिए लगा हुआ है। तो बहुत कहानियाँ हैं, जब उसको हैमलेट को पढ़ेंगे हम प्ले को तो अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, ये PDF से नहीं पढ़ाऊँगा, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा बोर्ड पर, वो भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन दैट मे स्माइल्स एंड स्माइल्स मे बी ए विलन। देखिए ये बड़ी प्यारी से कोट से किसने बोली है ये, और ये ली गई है हमारी हैमलेट से, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। एक फ्रेज आती है हमारी, पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हिक यूबक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेयर एंड एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। वो कह रहा है यार देयर आर, बहुत सारी चीज़ें हैं हेवन और अर्थ, पृथ्वी पे और स्वर्ग में और नर्क में, ठीक है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। तो ये कह रहा है कौन? होरेशियो से कह रहा है, कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है, जब वो मर रहा होता है, जब वो अंतिम सांस ले रहा होता है, तो अपने दोस्त से होरेशियो से कहता है कि तुझे भाई जिंदा रहना है, तुझे मेरी स्टोरी, हमारे घर की जो कहानी है वो सबको बतानी है, इसकी एक बुक, मतलब इसके बारे में सबको बताना है। तो होरेशियो से ये बात कह रहा है जब वो उसकी बिल्कुल अपनी बाजू में पड़ा हुआ है, लास्ट अंतिम सांस गिन रहा है, जबकि बात ये है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 हमारा, वाई इनडायरेक्टनेस फाइंड डायरेक्टनेस आउट। ये किसने बोली है? पोलिनियस ने बोली है। किसे? रियोनाल्डो से। रियोनाल्डो इसका एक क्या है? एक पहरेदार है जो जासूस के रूप में जाता है लार्टिस के बारे में जानकारी करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेज है हमारी, पूछा जाता है कि डाउट 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 से मैं याद रखता हूँ इस वाली लाइन्स को। ये डाउट डाउट किसे रहता है? हमेशा डाउट रहता है किसी को? हैमलेट को डाउट रहता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस मैंने इस तरीके से याद कर रखा है क्योंकि हमारा आंसर आराम से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये हैमलेट ने बोली है किससे? रोशन क्रेन से। ये सारे करेक्टर किसके हैं? देखिए रोशन क्रेन से है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, दोनों करेक्टर किस में दिखाई देते हैं? हैमलेट में दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन से हमारे, नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम इसको। दस कंसाइंस दस मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, ठीक है, इस लाइन्स को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। दस कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? 67वां क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए अब हम, तो ये एक प्ले है इनका, हैमलेट ट्रेजेडी है, तो वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर थॉट्स आर अवर्स देयर एंड्स नन ऑफ अवर्स ऑन, ठीक है, अवर ऑन। तो ये प्लेयर किंग ने बोली हैं इन हैमलेट में। किसने बोली हैं? हैमलेट में। ये लाइनें याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन द प्ले। देखिए एक ऐसा प्ले जिसके प्ले के अंदर भी प्ले खेला जाता है, तो उसे बोलते हैं हम द माउस ट्रैप। माउस ट्रैप है ना, तो माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। देखिए अब यहाँ पे माउस ट्रैप शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पे गोंजालो है और यहाँ गोंजागो है, तो ये तो मुझे पता था कि इसका आंसर माउस ट्रैप होगा
लेकिन आगे जो उसने लाइन लिख दी है, देखिए इसने आगे जो लाइन लिख दी है ना, गोंजेलो और गोंजेगो, यहाँ उसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों गोंजेगो है यहाँ पे, ये याद रखना, गोंजेलो नहीं है, गोंजेगो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होएगा। ओके, अब क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कि बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजेलो। जो गोंजेगो है करेक्टर, तो उसका ये वाइफ है बैप्टिस्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट द गैलेट जस्ट बीन्स आवर बिदर्स आर अनरंग। ये लाइन से बड़ी प्यारी सी कोट से ध्यान रखना है, कहाँ से ली गई हैं, हैमलेट से ही ली गई हैं। और ये सारे करेक्टर है, किंग क्लाउडियस है, गर्ट्रूड है और होरेशियो है। होरेशियो किसका फ्रेंड है, हैमलेट का फ्रेंड है। सारे करेक्टर किसके हैं, हैमलेट के हैं। और ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले होता है, ठीक है, जो 4042 लाइन्स में लिखा गया है। किससे लाइन्स में लिखा गया है, 4042 लाइन्स में लिखा गया है, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा प्ले है, तो सबसे शॉर्टेस्ट है द कॉमेडी ऑफ एरस। द कॉमेडी ऑफ एरस इनका सबसे छोटा प्ले है, ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ हैमलेट हाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन हु स्पीक्स इट। बताइए किसने बोला है ये लाइन है, एक मिनट, ये लाइन से बोली हमारी क्वीन गर्ट्रूड ने बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द ट्रेम ऑफ नेचर एंड ईदर लॉस द डेविल्स और थ्रो हिम आउट। बड़ी प्यारी से कोटेंस है, ये ध्यान रखना है। विद बंडस पोटेंसी, ये किसने बोली है, तो ये हैमलेट ने बोली है, आपको ये याद रखना है। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर। ठीक है भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज ए फ्लैश ऑन माई मदर। तो ये लाइनें होम डज हैमलेट स्पीक, ये लाइनें किसको बोल रहा है, ये कह रहा है कौन, किंग क्लाउडियस से। किंग क्लाउडियस के लिए हैमलेट ये लाइनें कह रहा है कि यार जो मेरी मदर है, मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ऐसे कुछ चल रहा है कि ना मेरी मदर रही ना, मतलब कुछ भी, सब कुछ इधर उधर हो गया है। मेरी माँ ने भी मेरे चाचा से शादी कर ली है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा कि वो कह रहा है कि माई मदर फादर, ये चीज़ ऐसी बात चल रही दिमाग में उसके। तो हैमलेट किसे कह रहा है, ये कह रहा है किंग क्लाउडियस अपने चाचा के लिए। ठीक है भी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बी नो हम जानते हैं दैट की बी, वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं, बी नो हम जानते हैं, व्हाट वी आर हम क्या हैं, बट नो नॉट वी व्हाट वी मे बी, और हम क्या हो सकते हैं। हम जानते हैं हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं, बड़ी प्यारी सी कोट से, ये किसने बोली है, ओफिलिया कह रही है इस बात को, हम जानते हैं हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ओफिलिया है, क्वीन गर्ट्रूड है, और क्या नाम है, ये दोनों करेक्टर किसके हैं, हैमलेट के हैं। और बियोला अभी हमने पढ़ा है 12th नाइट का करेक्टर है, और रोजालिंड किसका है, एजुलाई का एक करेक्टर है, ये याद रखने हैं। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन सोरोस कम दे कम नॉट ए सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। वो कह रहा है कि जो दुख हैं एक बटालियन के रूप में आते हैं, ना कि सिंगल। तो कौन कह रहा है, ये कह रहा है क्लाउडियस, जो हैमलेट का चाचा है। जब उसे पता चल जाता है कि ये ऐसा हो चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा किंग क्लाउडियस। ठीक है, ये क्लाउडियस इसका आंसर हो जाएगा। वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, बड़ी प्यारी से कोट से किसने बोली है, ये किंग क्लाउडियस ने बोली है, याद रखना है। वेयर द ऑफेंस इज द लेट द ग्रेट एक्स फॉल, ये बोली है हमारी किंग क्लाउडियस ने। नेक्स्ट कोट देखते हैं हम, देखिए फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू ए प्लूजरी डाइज इन हिज ऑन टू मच, ये हु अटस दिस लाइन्स, ये लाइन्स किसने बोली हैं, ये भी किंग क्लाउडियस ने बोली हैं। ओके दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर, बस इतना याद रख लो, किसने बोली है, हैमलेट ने बोली है कि नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है भी, ये किसने बोली हैं, हैमलेट ने लाइन्स बोली हैं। देयर इज डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स, बड़ी प्यारी कोट से, ये किसने कही है बताइए, ये भी हैमलेट ने कही है कि देयर इज डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स, ये कही है किसने, हैमलेट ने बोली है। ओके, हैमलेट की डेट मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑस्ट्रिक, जो ऑस्ट्रिक एक करेक्टर है किस में दिखाई देता है, तो हैमलेट का ही एक करेक्टर है ऑस्ट्रिक, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओर्सिनो इन 12th नाइट, तो 12th नाइट का एक करेक्टर है कौन, ओर्सिनो। वो कह रहा है द ड्यूक ऑफ, वो कहाँ का ड्यूक है, वो इलेरिया का एक ड्यूक है, यानी ड्यूक का मतलब राजा होता है, कहाँ का राजा है, इलेरिया का। ओके, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट ए वर्ल्ड टू हाई बर्च्यू इन, बड़ी प्यारी सी कोट से किसने कही है, तो सर टोबी ने कही है। किससे कही है, सर एंड्रयू से कही है। सर टोबी ने सर एंड्रयू से ये बात कही है, ये याद रखना है आपको। 83 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम, सिजेरियो इज द नेम अडोप्टेड बाय ए कैरेक्टर इन डिस्गाइज, बताइए। जो सिजेरियो के रूप में अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, तो सिजेरियो का जो रूप ले रखा है वो किसने ले रखा है, आइडेंटिफाई हिम और हर, तो वो वियोला ने ले रखा है, जो 12th नाइट का एक कैरेक्टर है, 12th नाइट। ओके, पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई देती है और जूलियस सीजर में दिखाई देती है। रोजालिंड हमारी किस में दिखाई देती है, बताइए। रोजालिंड अभी पढ़ा था हमने, जुलाई किड में दिखाई देती है। क्लोपेट्रा हमारा एंटोनियन क्लोपेट्रा में दिखाई देती है। ओके, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, बड़ी प्यारी सी कोट से किसने कही है, फीस्टी ने कही है। दिस इज एडेड बाई फीस्टी, फीस्टी के द्वारा कही गई है, लेकिन किस में दिखाई गई है, जो फीस्टी करेक्टर है कहाँ दिखाई देता है, आपका जवाब है 12th नाइट का एक करेक्टर है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन रेडी होते हैं कि ये जो लाइन है, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, ये कही गई है किसके द्वारा, फीस्टी के, और फीस्टी जो करेक्टर है 12th नाइट का एक करेक्टर है, ये याद रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन्फॉर्मेटी दैट डिकीज दवाइज डोट एवर मेक द बेटर फुल, ये मालवोलियो ने बड़ी प्यारी से कोट से मालवोलियो ने बोली है। ठीक है, किसने बोली है, मालवोलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो एंड टेस्ट विद ए डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, हु स्पीक्स, ये लाइनें किसने बोली हैं, एक मिनट रुकिए, हु स्पीक्स ये लाइनें किसने बोली हैं कि ओह यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो एंड टेस्ट विद ए डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बोली किसने है, ये देखना है हमको। ठीक है, तो ये बोली है हमारी ओलिविया ने, किसने बोली है, ओलिविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट मर्स हैड प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर, हु वॉटर्स दीज लाइन्स, ये बोली हैं फीस्टी ने, बड़ा प्यारा सा कोर्स से ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूथ इज ए स्टफ विल नॉट एंड्यूर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, ये भी फीस्टी के द्वारा बोली गई लाइन है कि यूथ इज ए स्टफ विल नॉट एंड्यूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया गया है कि आर्ट एनी मोर देन ए स्टीवर्ड डॉस थाउ थिंक बिकॉज थाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, ये किसने बोली है लाइनें, आपका जवाब है सर टोबी ने ये लाइनें बोली है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम आर ग्रेट बॉर्न, यानी कि कुछ अच्छे ग्रेट बॉर्न होते हैं, एंड सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम अचीव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन, बस इतना याद रख लेंगे। ठीक है, तो आगे भी ध्यान रखना थोड़ा। चलो, ये मालवोलियो है, इज द स्टीवर्ड ऑफ ओलिविया है। ठीक है, उसके बाद मारिया है, और ये यहाँ क्या है, मालवोलियो है, ये करेक्टर हैं। ठीक है, ये कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपका जवाब है 12th नाइट में दिखाई देते हैं, 4 करेक्टर हैं, ये याद रखना है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि मालवोलियो है, और ये कोर्स भी ध्यान रखना है, ये जो कोर्स ली गई है किस प्ले से ली गई है, तो आपका जवाब है 12th नाइट से ली गई है। मालवोलियो है, ओलिविया है, मारिया है, और मालवोलियो तो हो गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मालवोलियो कहाँ दिखाई देता है, ये सारे करेक्टर किस में दिखाई देते हैं, 12th नाइट में दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्थ लेटर मीन फॉर मालवोलियो इज साइंड एज, बताइए इसका मीन क्या है। देखिए, द अनफॉर्चुनेट अनहैप्पी, ये क्वेश्चन मेरे बारे में पूछा गया है, मेरा तुक्का भी लग गया था, उस टाइम मुझसे आता नहीं था, लेकिन अब आता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन शुड बी ए प्रे, ठीक है अभी, हाउ मच द वाइटर वी फॉल एंड लायन देन द वॉल्फ, ये कहाँ से ली गई हैं, ये कोट्स किसने बोली हैं, ओलिविया ने बोली हैं। ठीक है भाई। रोजालिंड एजुलाइट का करेक्टर है, मिरेंटा डा टेम्पस का करेक्टर है, बियोला हमारा 12th नाइट का करेक्टर है, ये सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लव सॉर्ड इज गुड बट गिवन अनसॉर्ड इज बेटर, ये किसने कही है, ओलिविया ने इस लाइन को बोला है कि लव सॉर्ड इज गुड बट गिवन अनसॉर्ड इज बेटर। ठीक है भाई। तो टू होम डज सी अटर, ये किसे किसे कह रही है, ये कह रही है बियोला को, ये याद रखना है। बीट राइस जो करेक्टर है किसका है, बताइए, मच एडो अबाउट नथिंग का है, पोर्शिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ओलिविया के बारे में भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, यूथ इज बॉट मोर ऑफन देन वैग्ड और बोरोव्ड, देखिए ये प्यारी से कोर्स से किसने बोली है, ओलिविया ने बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई ट्वेरी ओलिविया अडस दिस, इसने कहा इसको, इस लाइन बोली है ओलिविया ने, किसके लिए बोली हैं, ये बोली हैं मालवोलियो के लिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये चीज़ें याद रखनी है, किसने बोली हैं और किसके लिए ये लाइन कही गई हैं, किसको एड्रेस की गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो ने आई एम मोर आई एम फॉर ऑल वाटर्स। बस इतना याद रखना है, ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, फीस्टी के द्वारा की गई है। इनका मीनिंग क्या है बताइए, व्हाट डज इट मीन, क्या है इनका। इसका मीनिंग है ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। ठीक है, ये बड़ी प्यारी सी लाइन, मतलब वो है इसका मीनिंग, आप इसको जान लेंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आई विल सेक्रीफाइस द बॉम्ब आई विल डू लव इन स्पाइट ऑफ रेवंस हेड विद इन ए डॉब। ये बड़ी प्यारी सी लाइन है, किसने बोली है, ड्यूक ऑर्सिनो ने बोली है। किसने बोली है, ड्यूक ऑर्सिनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ। बस इतना याद रख लो, एक मिनट रुकेंगे जरा। हाउ हैव यू मेड ए डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एपल क्लैप इन टू इज नॉट मोर ट्विन, है ना। ये लाइनें किसने कही हैं, सेबेस्टियन ने कही गई। देखिए देन दीज टू क्रिएचर्स, दो क्रिएचर्स हैं, विच इज एक सेबेस्टियन है और हु इज द स्पीकर, इसका कौन है, स्पीकर कौन है, एंटोनियो है। ठीक है भाई, ये किसने कही है, एंटोनियो ने कही है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन है, आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू। ये लाइन किसने बोली है बताइए, तो मालवोलियो ने बोली है। हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में कितने क्वेश्चन मिल गए हमें, 106 मिल गए, तो इसको 6 को हम पढ़ लेते हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे हम लगभग 100 प्लस क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। 100 नेक्स्ट में ले लेंगे, लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटर ए बिटी फूल देन ए फुलिश बिट। ठीक है, ये किसने बोली है, हु स्पीक्स, किसने बोली है, ये फीस्टी ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रिंग द मैसेज ऑफ द ओलिविया मैड। ओलिविया की मैड से मैसेज किसने लाया, कौन लाया था, ओलिविया वुड मॉर्न द लॉस ऑफ हर और डियर ब्रदर फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के पीरियड्स पे वो, जब उसका भाई की डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सैड रहती है, वैसे किसी से बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, तो नोबॉडी वुड बी एबल टू सी हर फेस, और वो किसी का फेस देखने के लिए भी शर्त रखती है कि मैं किसी का फेस भी नहीं देखूंगी 7 साल तक के लिए। ठीक है, वो अपने भाई के गम में हैं। तो कौन है वो, वैलेंटाइन है। ठीक है, तो वो मैसेज कौन लाया था, ब्रिंग द मैसेज ऑफ फ्रॉम द ओलिवियास की मेड से, वो था वैलेंटाइन। कौन था वो, वैलेंटाइन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई शुड किल थी एंड मच चेरिशिंग हु सेज। ये किसने कहा बताइए, ये लाइन किसने कही है, तो आपको जवाब जूलियट ने कही है। किसमें, रोमियो एंड जूलियट में। एंटोनियो क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा दिखाई देती है, हीरोइन है इसकी, ध्यान रखना है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा का एक एंटोनियो है, ये इसका हीरो है। रोमियो एंड जूलियट में रोमियो करेक्टर है, तो ये इसी का एक करेक्टर है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज। ये किसने कहा बताओ, किंग लियर कह रहे हैं इस चीज़ को कि हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम। ठीक है, ये किंग लियर ने बड़ी प्यारी कोट्स बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इन्फॉर्म्स, कौन इन्फॉर्म्स करता है कि ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर लॉगिंग इन द सजिटरी इन आफ्टर सीक्रेट मैरिज। बताइए, ये रोड्रिगो बोलता है। कौन बोलता है, रोड्रिगो बोलता है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन रखते हैं, 105। ये है 105 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये एक क्विक रिवीजन के लिए सीरीज चल रही है हमारी, जो आप अगर जनरली कहीं थक गए हैं, बैठ गए हैं, मोबाइल में थोड़ा सा हैं, तो आप वहाँ पर भी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप इसको लगातार पढ़िए। सीरीज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग मैं यहाँ पर लगभग 350 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको एडिट करता चला हूँ यहाँ पे, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें, अपना प्यार जरूर दिखाएं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार मैं भी चैनल पर काम कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।